सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं को, तमाम कष्टों को अपने आप से दूर कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में कई तरह के कष्ट होते हैं, कई तरह के दुख होते हैं, लेकिन ज़रूरी होता है दर्शकों उन कष्टों को, उन दुखों को अपने से दूर करने का। तो चलिए आज के अपने विशेष कार्यक्रम को शुरू करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, आज का विशेष कार्यक्रम शुरू करेंगे और आज के विशेष कार्यक्रम में भी यहाँ पर एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा है, जिनका मैसेज आया है, जो हमसे ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार गुरु माँ कई एपिसोड में यहाँ पर बात कर चुकी हैं, उसी को लेकर एक प्रश्न है दर्शक का, वही मैं गुरु माँ से यहाँ पर पूछने जा रही हूँ। गुरु माँ, एक दर्शक है जिन्होंने एक संदेश भेजा है, एक मैसेज है उनका कि आपने अपने एपिसोड में बताया है कि आप ध्यान की अवस्था तक ले जाने में सक्षम हैं। उनका ये प्रश्न है आपसे कि क्या ये नागपाश के ज़रिए आप ले जाती हैं या फिर कोई और उपाय भी है वहाँ तक ले जाने का, और आखिर है क्या नागपाश? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपको नागपाश के विषय में बता दूं कि आखिर नागपाश है क्या और नागपाश के द्वारा आप ध्यान की अवस्था में स्थिर होते हैं या कोई और कारण है, इसको मैं अभी स्पष्ट कर देती हूं ताकि आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं, क्योंकि जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं, जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता उनके मन में जो ये नागपाश की क्रिया, नागपाश जो शब्द है, ये जो सुना है मेरे मुख से या मेरे संस्था के द्वारा नागपाश कराया जाता है, इसको सुनकर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो उसमें भी यही पूछा जाता है और मैं हर बार क्लियर करती हूँ उनको कि आखिर नागपाश है क्या। ये तो बात हुई उनको फ़ोन कॉल्स पर स्पष्टीकरण की, लेकिन यहाँ मैं अभी सभी के समक्ष इस बात को स्पष्ट कर देती हूँ कि आखिर नागपाश है क्या। नागपाश जो हमारी ईड़ा पिंगला जो नाड़ी है, ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी को बांधे हुए होती हैं। जो हमारी प्राण शक्ति है, जो हमारी प्राण ऊर्जा है, जिसको हम कुंडली शक्ति कहते हैं, इसको खोलने का एक मार्ग है। जैसे अगर हमारी ये जो शक्तियां हैं बंधी होती हैं, तो हम चाहे कितनी भी साधनाएं कर लें, कितने भी मंत्र जप लें, कुछ भी कर लें, हमें वो फल नहीं प्राप्त होता या वो सिद्धियां नहीं मिलती जिनको हम पाना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही शक्तियों से परिपूर्ण होता है, उसके अंदर जन्म से ही शक्तियाँ होती हैं। 9 ग्रहों की ऊर्जा उसके सहस्त्रार पर पड़ती है और उसकी योग्यता, उसके कर्म जो पिछले जन्म में किए हैं, उसके संस्कार के अनुसार इस जन्म में उसे उसके कर्मों के अनुसार फलों की प्राप्ति होती है। चाहे वह आध्यात्मिक कर्म है, चाहे उसके सांसारिक कर्म है, ऐहिक सुखों को भोगने के कर्म है। अब हम बात करते हैं कि अपनी शक्तियों को खोलने की, क्योंकि यहाँ बात हो रही है ध्यान की। ध्यान अगर आप करते हैं तो ध्यान की भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिनका यहाँ स्पष्टीकरण हम नहीं कर पाएंगे। 21 प्रकार के ध्यान होते हैं और इन ध्यान के द्वारा हमारी 5 प्रकार की समाधियाँ लगती हैं। उन समाधियों के द्वारा हम कैसे कुंडलिनी जागरण की अवस्था तक पहुँचते हैं, इसके लिए आपको हमारे दिशा धाम में आकर ही इसका ज्ञान प्राप्त करना होगा। अब रही नागपाश की बात, तो नागपाश जैसे आपने देखा होगा कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर नागपाश छोड़ा और उनकी समस्त शक्तियां बंध गईं। सारी शक्तियां होने के बाद, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता होने के बावजूद भी हनुमान जी अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। उसी प्रकार जैसे ही हम जन्म से ही अपनी शक्तियों से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमारी क्या शक्ति है और उनका उपयोग हमें कैसे करना है, या उन बंधी हुई शक्तियों के कारण हम अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते। तो ये भी एक प्रकार की दीक्षा होती है, जिसको हम नागपाश दीक्षा कहते हैं। इस दीक्षा के द्वारा आपकी जो बंधी हुई शक्तियाँ होती हैं, वह गुरु के द्वारा खोलने का
उपाय आपको बताया जाता है और एक ऐसी ऊर्जा आपकी कुंडलिनी शक्ति पर स्थापित कर दी जाती है जिसको आप जब भी आप कोई ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, यहाँ तक कि किसी के लिए हीलिंग भी कर रहे हैं, तो भी आपकी अगर नागपाश को आपको खोलने की प्रक्रिया आती है तो आपकी ऊर्जा जो आपके शरीर से बाहर की तरफ जिसकी तरंगें आ रही हैं, जिसकी ऊर्जा आपके हाथों के स्पर्श से आती है, आपकी वाणी से आती है, आपकी दृष्टि से आती है, वो पूर्ण रूप से कार्य करती है। जैसे आप अगर किसी को हील कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम हील तो करते हैं लेकिन ना तो हमें महसूस होता कि हमारी ऊर्जा उस व्यक्ति के शरीर में जारी है, या ना ही उस व्यक्ति को फील होता कि हमारी ऊर्जा उसको महसूस हो रही है या नहीं। तो ऐसा कारण क्यों होता है? इसमें कारण यही होता है कि कुछ लोगों की शक्ति बहुत ज़्यादा बंधी होती है और जिन्होंने अच्छे गुरु के द्वारा दीक्षा ले ली है या उन्होंने इस प्रक्रिया को समझ लिया है, वो आसानी से जो है दूसरों को अपनी ऊर्जा से, जो अपनी ऊर्जा जो अपने डिवाइन से एकत्रित की है, चाहे अपने मंत्रों के द्वारा की या गुरु की दीक्षा के द्वारा की या कोई भी प्रक्रिया के द्वारा, हीलिंग प्रोसेस के द्वारा गेन की। अगर मैं बात करती हूँ हीलिंग प्रोसेस की, तो लामा फेरा के द्वारा भी आप अपनी कुंडलिनी शक्ति की, यानी अपने सातों चक्रों की या हमारे शरीर में जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी है, उनकी शक्तियों को भी जागृत कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बात कर रहे थे नागपाश की। तो जब भी आप हीलिंग कर रहे हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं या कोई भी ऐसी सिद्धि करते हैं जहाँ हमें कुछ भी करते करते भी प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके लिए हमें करना क्या है? जब भी हम ध्यान के लिए आसन पर बैठते हैं तो इस नागपाश की प्रक्रिया को करना है। अब नागपाश की क्रिया में आपको सुख आसन में बैठना होता है, हाथों की कुछ मुद्राएं होती है, इसमें 2 मंत्र जपे जाते हैं जिनको 7-7 बार जपा जाता है और गुरु के द्वारा जो हमने ऊर्जा ली है या गुरु हमें जो मार्ग बता रहे हैं उस मार्ग का अनुसरण करते हैं तो हमारा नागपाश खुल जाता है। ये हमें जब तक काम करता है जब तक हम उस आसन पर बैठे हैं। हमने जब ये नागपाश खोलने की प्रक्रिया की, उसके बाद ध्यान में बैठ गए, तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। जो लोग ये कहते हैं कि हम ध्यान की अवस्था में बैठ ही नहीं पाते, थोड़ा समय बैठते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता, तो वो लोग बहुत घंटे, कई घंटे जो है इस अवस्था में बैठ जाते हैं, जो कि ये कहते हैं कि मैं 15 मिनट भी ध्यान नहीं कर पाता। अगर हम मंत्रों की बात करते हैं तो जिस प्रकार मैं मंत्रों को सिद्ध करवाती हूँ, उसमें जो है व्यक्ति के जो मंत्रों की संख्या है उसमें लंग्स की कैपेसिटी के अनुसार कैलकुलेट करके मैं उस व्यक्ति को बताती हूँ कि आपके मंत्रों की संख्या इतनी है। जब उन मंत्रों को जपने बैठते हैं, अगर वह नाग पाश के द्वारा अपनी एनर्जी को खोल लेते हैं और वो मंत्र सिद्ध करने बैठते हैं, तो उस मंत्र में उनको अलौकिक शक्ति की अनुभूति होती है और वही मंत्र थोड़े से मंत्रों में ही सिद्ध हो जाता है। और जैसे ही वह व्यक्ति उस आसन से उठता है तो ऑटो सिस्टम से वो नागपाश अपने आप लॉक हो जाता है, यानी आपकी शक्तियाँ बंद हो जाती हैं। यहाँ बंद क्यों होती है, इसके पीछे भी कारण है। यदि आपकी शक्तियाँ वो बंद नहीं होंगी तो आप हर समय उसी चेतना में रहेंगे और उसी चेतना में रहना आपके सांसारिक सुख या ऐहिक सुखों के लिए आपको जो है सही नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादा नकारात्मक होना भी ठीक नहीं है और ज़्यादा सकारात्मक होना। दोनों को यदि हम बैलेंस करके चलते हैं तो एक ग्रस्त व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छे से चलता है। हाँ, यदि आप ग्रस्त नहीं हैं, आप केवल आध्यात्मिकता में ही है, तो वहाँ ये संभव है कि आप जो है नागपाश से अपनी शक्तियों को परमानेंट खोल भी सकते हैं। लेकिन मैं जो ये ग्रस्त लोग आते हैं, जैसे अभी सभी ग्रस्ती हैं, सन्यासी तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो घर परिवार को छोड़कर एकांत में बैठकर जो है अध्यात्म के रास्ते पर चल रहा है। सभी गृहस्थी हैं और गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई भी आश्रम है ही नहीं। इसलिए कहा गया है गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम, क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हैं। अनेक प्रकार की समस्याओं के बीच में रहते हुए भी हम उस परम पिता परमात्मा की समस्त ऊर्जा से अपनी ऊर्जाओं को ऊर्जान्वित करते रहते हैं और उसका नाम सुमरण करते हैं उन शक्तियों के की जागृति के बहाने।
क्योंकि हमें कोई ना कोई बहाना चाहिए भगवान का नाम लेने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम पहले जो है एक जोत बत्ती करने के लिए भी इतना समय नहीं निकाल पाते थे, हमारा जीवन इतना व्यस्त है, घर में इतना बड़ा परिवार है कि उनके पालन पोषण में ही हमारा जीवन, उनके कार्य करने में ही पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। लेकिन जब उन्हें अध्यात्म का मार्ग बताया गया, जब उन्हें ध्यान की क्रिया बताई गई, तो उसी क्रिया, उसी ऊर्जा के द्वारा उसमें इतनी क्षमता आ जाती है, यानी उस कार्य को करने के लिए जो वो दिन भर में करना चाहते हैं, वो पता भी नहीं लगता उनको कि कैसे एकदम से उनके समस्त कार्य हो गए। क्योंकि जो ध्यान है या कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो हमारे ब्रेन में स्पेस बनाती है, और जहाँ हमारे ब्रेन में स्पेस हो गया तो हम तनाव रहित हो जाते हैं, और जैसे ही हम तनाव रहित होते हैं तो हम समस्त कार्यों को पूर्ण कर लेते हैं। यहाँ ब्रेन में स्पेस के लिए मैं समझा दूँ आपको। मान लो सपोज हम उदाहरण के लिए एक कमरे में बैठे हैं, पहले आप उस कमरे में 2 व्यक्ति हैं, तो आपको वह कमरा बहुत खुला खुला और आनंदित लग रहा है। लेकिन उसी रूम में आपके पास 10 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो आपको एक घुटन सी महसूस होती है, आप घबराहट हो जाती है आपको कि कैसे हम बाहर निकले इससे। उसी प्रकार अगर हम इसमें ये करें कि या तो उस कमरे से उन व्यक्तियों को बाहर कर दें, या हम स्पेस बड़ा ले लें जहाँ पर हम 15-20 व्यक्ति आराम से रह सकें, तो हमें वो अनुभूति होती है जो हम एकांत में पाना चाहते हैं। ऐसे ही जब हम ध्यान करते हैं या कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा को गेन करते हैं, तो हमारे ब्रेन में स्पेस बढ़ता है, और जब ब्रेन में स्पेस बढ़ जाता है तो दिन भर में कितने भी कार्य क्यों ना आ जाए, हमें स्ट्रेस नहीं होता, और हम बिना स्ट्रेस के जब कोई कार्य करते हैं तो हमें मालूम भी नहीं चलता कि हमने कब और कैसे समस्त कार्यों को पूरा कर दिया। और बिना ही थकावट के आप अच्छी सुख की नींद भी सोते हैं, क्योंकि जब नींद नहीं आती जिन लोगों को, उनके साथ भी यही कारण है कि वो दिन भर के तनाव के कारण रात को जो है पूरी तरह से नींद नहीं ले पाते हैं, और जब पूरी रात नींद नहीं लेते हैं तो अगला दिन भी उनका खराब हो जाता है, और उसी चिंता में, उसी स्ट्रेस में उठते हैं कि आज फिर इतना कार्य हमें करना पड़ेगा। यदि आप नागपाश खोलने की क्रिया, ध्यान की क्रिया, आध्यात्मिक ऊर्जा को गेन करने की क्रिया को समझ लेते हैं, या परमात्मा का नाम चाहे आप भजन के रूप में ले, चाहे सत्संग के रूप में ले, या ध्यान के रूप में ले, लेकिन लें अवश्य, क्योंकि उसी से हमारे ब्रेन में स्पेस बनता है। ब्रेन ही है जो पूरे शरीर को चलाता है, ब्रेन ही है जो हमारे हाथ पैरों को चलाता है समस्त कार्यों की पूर्ति करने के लिए। अगर हमें कहीं पर जाना है तो भी हम ब्रेन के ही कारण जाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क ही हमें वो मार्ग दिखाता है जहाँ हमें पहुँचना है। मस्तिष्क ही है जो हमें मार्ग दिखाता है कि हमें कब, कहाँ से, किस प्रकार का सामान लाना है और कैसे लाना है। अगर आपके पास इस ब्रेन में, इस मस्तिष्क में इतना स्पेस नहीं है, आप तनाव में रहते हैं, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। अब इसके लिए अगर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं कर पाता, तो वो एक हीलिंग प्रोसेस को भी समझ के, जैसे हम लामा फेरा के विषय में बताते हैं, लामा फेरा भी आपको स्ट्रेस रहित करता है, आपको तनाव रहित करता है, आपको डिप्रेशन से बाहर निकालता है, आपको समस्त समस्याओं से बाहर निकालने का विकल्प है लामा फेरा। आपकी जो शक्तियां हैं, जिनको हम कुंडली जागरण कहते हैं, जिनको हम 7 चक्रों की ऊर्जा कहते हैं, वह ऊर्जा भी जो है लामा फेरा के द्वारा जागृत होती है। ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं हमारे अध्यात्म में, आप किसी को भी अपना लें। जरूरी नहीं है कि आप समस्त मार्गों का चयन करें, जो आपके लिए, आपके समय के अनुसार, आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपके गुणों के अनुसार हो, आप उसका चयन करें, और उसी से अपने मार्ग पर चलकर अपने जीवन को जो है सरल और सुगम बना सकते हैं, तनाव रहित रह सकते हैं, और जीवन में समस्त कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। जो ध्यान की बात है, हम ध्यान किस लिए करते हैं? ध्यान इसीलिए तो करते हैं कि हमें मानसिक शांति मिले, हमें जो है परमात्मा का नाम लेने का 2 मिनट का समय मिल जाए, उसी को कहते हैं ध्यान। या कोई भी कार्य करने के लिए हम अंतर मन में जाकर डिवाइन की ऊर्जा से कनेक्ट होकर उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं ध्यान के द्वारा। तो ये नागपाश जो है, आपको खोलने की विधि हमारे दिशा धाम में आकर मेरे ही सानिध्य में आपको दीक्षा के द्वारा प्राप्त करनी होगी, और जब आप इस नागपाश की क्रिया को खोल लेंगे, तभी आप समस्त ऊर्जाओं को गेन करने का मार्ग निकाल पाएंगे। जो हमने
अभी पिछले एपिसोड में बताया था कि जो कुंडली जागरण का प्रोसेस भी है वो उसकी भी यात्रा नागपाश से ही शुरू होती है। नागपाश यानी अपनी समस्त शक्तियों को खोलने का मार्ग। जब आपकी शक्तियाँ खुल जाएंगी तभी आपके लिए समस्त मार्ग जो है सरल और सुगम होते हैं और आप जीवन में कुछ भी करना चाहें उनको करने में कोई भी अवरोध नहीं होता है। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे, जैसे कि अभी हम नागपाश की बात कर रहे हैं, तो क्या नागपाश के लिए आश्रम में आना होगा या फिर ऑनलाइन भी ये कर सकते हैं? देखिए, ये प्रोसेस जो है ऑनलाइन बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए जो है दिशा धाम में आश्रम में मेरे सानिध्य में ही आपको दीक्षा के द्वारा इसकी जो ऊर्जा है वो आपकी कुंडलिनी शक्ति पर स्थापित करनी होगी, ताकि जब भी आप नागपाश की क्रिया को जो मुद्राओं के रूप में या जो मंत्रों के रूप में मैंने बताई है उनको अपने जीवन में अपनाते हैं, जब उन प्रक्रिया को करते हैं तभी वह ऊर्जा आपकी जागृत होगी और आप समस्त दैवी शक्तियों को जागृत करने का या गेन करने का मार्ग स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए फिर से मैं बता दूं कि आना अनिवार्य है। जरूरी नहीं है कि आपको सभी चीज़ ऑनलाइन मिल जाएंगी। हाँ, कुछ समय पहले मैंने बोला था, जैसे 2019 में बोला था कि आप लामा फेरा जो है ऑनलाइन नहीं करें। बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिनको आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। नागपाश है वो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। कुछ दीक्षाएं हैं जो गुरु के द्वारा दी जाती है, जब तक आपको गुरु का स्पर्श नहीं मिलता तब तक आपके लिए वह कारगर सिद्ध नहीं होती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि क्या आपको गुरु के स्पर्श के द्वारा प्राप्त करना है और क्या आपको दूरी के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन। तो आप लामा फेरा की जो दीक्षा है वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, शाल्विक मंत्र रहस्य ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन योग माया, सरोपा इस तरह के जो कोर्स हैं या 21 कोरल एस्टन की अगर मैं बात करूं, या कुछ ध्यान की प्रक्रियाएं हैं या बहुत सारी ऐसी सिद्धियां हैं जिन्हें हम ऑनलाइन नहीं कर सकते, उनके लिए गुरु का सानिध्य होना, गुरु के सानिध्य में आकर उसकी ऊर्जा को ऊर्जान्वित करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यदि आपने गुरु के सानिध्य में नहीं किया तो क्या पता उसकी एनर्जी गलत डायरेक्शन में चली जाए और आप जो है अपने शरीर से डैमेज हो जाए। तो इसलिए गुरु का सानिध्य होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ध्यान रहे, जो भी कोई ऐसी क्रिया करें वो गुरु के सानिध्य में ही करें। बिल्कुल दर्शकों, और आप भी अगर चाहते हैं यहाँ पर गुरु माँ से ज्ञान प्राप्त करना, अगर आप भी चाहते हैं आश्रम पर आकर यहाँ गुरु माँ के सामने बैठकर गुरु माँ से अपनी बातें शेयर करना, तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के साथ ही दर्शकों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है, आप पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका प्रश्न मैं कार्यक्रम में पूछूं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक वेबसाइट भी हम लगातार यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं, अगर कोई और जानकारी भी आप पाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य होता है दर्शकों कि गुरु माँ आपको यहाँ पर ज्ञान की बातें बता सके और आपके जीवन में बदलाव ला सके। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास यहाँ पर गुरु माँ की ओर से यही होता है कि वो आपके जीवन में चाहे थोड़ा सा कर सके लेकिन बदलाव जरूर कर सके। तो चलिए, वक्त हो चला है विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशा धाम,
नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।